आप देख रहे हैं वरदाना एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देश के प्रख्यात संत राष्ट्र भक्त बाबा सत्यनारायण मौर्य जी श्रीलंका से अयोध्या तक की श्री राम वनगमन पथ काव्य यात्रा आरंभ की है। महाशिवरात्रि सीताराम ये रथ यात्रा श्रीलंका से प्रभु श्री राम के चरण लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 232 वन स्थलों को संपर्क करते हुए अयोध्या जी पहुंचेगी। किष्किंधा, पंचवटी, चित्रकूट और अयोध्या में विशाल सम्मेलन होंगे। ये भव्य यात्रा छतरपुर में 1 अप्रैल 2022 को आ रही है। श्री हनुमान टोरिया रावतन ट्रस्ट के तत्वाधान में छतरपुर में राम वनगमन पथ काव्य यात्रा हनुमान टोरिया से रामचरितमानस मैदान तक आयोजित की गई है। रामचरितमानस मैदान में विशाल काव्य पाठ बाबा सत्यनारायण मौर्य और देश के ख्याति प्राप्त कवियों के द्वारा आयोजित होगी। श्री हनुमान टोरिया रावतन ट्रस्ट ने सभी नगरवासियों से उक्त आयोजन में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। तो वहीं देश विदेश में अपना कला के जरिए दिनेश शर्मा ने कई मूर्तियां और चित्र बनाकर भेजी हैं। इसी तारतम्य में उन्होंने इस रथ में विराजे राम दरबार और प्रभु के चरण को अपनी कला के माध्यम से बनाया है। जो बाबा सत्यनारायण मौर्य जी आग्रह किया है कि छतरपुर में ये रथ आए, जिस पर 1 अप्रैल को ये रथ छतरपुर आएगा और बड़े ही धूमधाम से ये रथ हनुमान टोरिया से शहर में भ्रमण करते हुए रामचरितमानस मैदान में पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदाना एक्सप्रेस। जय श्री राम। श्रीलंका से अयोध्या तक की श्री राम वनगमन पथ यात्रा अब आपके नगर छत्रसाल में प्रवेश करने वाली है। महाराजा छत्रसाल की भूमि पर इस रथ यात्रा का भव्य स्वागत हो। आपके लिए यात्रा विशेष इसलिए भी है कि प्रभु श्री राम के चरण जो श्रीलंका से पूजित होकर आए हैं, अपने ही इस छतरपुर की नगरी के सुप्रसिद्ध कलाकार भाई दिनेश शर्मा जी द्वारा बनाए गए हैं। श्री हनुमान टोरिया रावतन ट्रस्ट द्वारा इस यात्रा का स्वागत की अपील आप सबसे की जा रही है। मैं भी आपसे अपील करता हूँ, इस यात्रा का भव्य स्वागत करके छतरपुर के इतिहास में एक नया पृष्ठ जोड़िए। जय जय श्री राम। भैया, ये कार्यक्रम यात्रा का एक अंग है और ये देश यात्राओं का देश रहा। हमारे सारे साधु संत यात्रा करते थे तो घर पहुंचते थे। जब कोई हमारे पास ना आए तो हम उसके पास पहुंचे। वनवासी अगर राम के पास नहीं पहुंचे तो राम वनवासी के पास पहुंचे। और ये देश में शुरू से परंपरा थी। राम ने विश्वामित्र के साथ यात्रा की, राम ने अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक की यात्रा की। लेकिन कभी कभी यात्रा रुक जाती है। जैसे पैदल पैदल चलकर प्रभु श्री राम ने अयोध्या से लेकर लंका तक की यात्रा की तो कहाँ रुके होंगे? उस समय होटलें नहीं थी, धर्मशालाएं नहीं थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, तो कहाँ राम रुके होंगे? राम कहीं यहीं दंडकारण्य में, कहीं बस्तर में, कहीं अंबिकापुर में, इनके जंगलों में हमारे बाप बूढ़ों के घर पर रुके होंगे। और राम सब जगह रुके, सब जगह सबका आतिथ्य स्वीकार करते हुए गए। राम ने सब वनवासियों को सहयोग लिया। लोगों ने राम को भोजन भी दिया, अन्न भी दिया, धन भी दिया, अपना तन भी दिया। कितने ही वानर वीर मारे गए। लेकिन जैसा अधिकतर होता है, राम से गलती नहीं हुई थी। भरत ने प्रण किया था अगर राम समय पर लौट कर नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो प्रभु श्री राम को अपना लोगों से मिलने की जो भावना थी छोड़कर सीधा भरत के पास पहुंचना पड़ा। उसके बाद राम कभी डबल से आ ही नहीं पाए। ऐसा इतिहास में नहीं मिलता कि राम कभी डबल से सुग्रीव से मिलने आए हो, कभी केवट से मिलने आए हो। तो हमारे मन में भावना थी कि राम को लेकर आए। तो हमें लगा राम को कहां से लाएंगे, पता पड़ा राम तो हमारे दिल में भी है। तो मन में केवल इच्छा हुई राम को वापस लेकर आए। तो श्रीलंका से प्रभु श्री राम के चरण लेकर हम निकले हैं और बहुत अच्छा। मैं अपने बीच में साथ में हमारे जो चल रहे हैं, क्योंकि हम तो राम को लेकर निकले। एक वनगमन समिति है, राम वनगमन समिति, वो कई बार यात्रा की 250 स्थानों में खोजे जहां पर राम गए थे। लेकिन वो आते हैं, रिसर्च करके चले जाते हैं। हमें लगा इस भावना को सबके जन जन मन में लाना चाहिए। यहाँ की छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने भी राम वनगमन पथ को बनाने का काम प्रारंभ किया। केंद्रीय गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है। लेकिन मैं चाहूंगा रास्ता बन जाए, डामर का रास्ता बन जाए, बोर्ड लग जाए, वो बड़ी बात नहीं है। दिलों से दिल को जोड़ने वाला रास्ता बन जाए। राम और केवट के बीच का रास्ता बन जाए, राम और शबरी के बीच का रास्ता बन जाए। तो इसके लिए राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से हमारे माननीय जगदीश मित्तल जी और जितने कवि हैं, इन सबने मिलकर संकल्प लिया कि हम पूरे वनगमन मार्ग पर जाएंगे। हम अभी तक तो नहीं जा पाए, अभी तक तो हम कुछ ही स्थानों को टच कर पाए। इसमें हम अपनी कमजोरी समझ लें या समय की कमी समझ लें। जैसा मैं मंच बता रहा था, हमने राम पे शंका की थी। हमें लगा था यात्रा हम निकालेंगे, लेकिन जिस हिसाब से प्रतिसाद मिल रहा है, हमको लग रहा है हम राम को लेकर रथ में नहीं जा रहे हैं, राम हमको गोदी में बिठा कर ले जा रहे हैं। तो अगली बार कभी जब मौका मिलेगा, मेरी इच्छा रहेगी वापस। इस बार तो हम जल्दी में जा रहे हैं, लेकिन ये यात्रा वापस निकलेगी। और जैसे रामनवमी हर साल मनती है, ऐसे वनगमन यात्रा हर साल मने। हम अलग अलग समय पे अलग अलग स्थानों पर आएंगे और अलग अलग